हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नए कंसेप्ट के साथ चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। कंसीडरेशन अदर देन कैश खत्म हो गया बेटा, यानी कि मैं अब दोबारा शिफ्ट कर रहा हूं बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, और वो भी बेटा इंस्टॉलमेंट। मैंने पहले ही कहा था बेटा ये कंसीडरेशन अदर देन कैश एक दिन का मुद्दा है। बेटा कंसेप्ट नंबर 77 है मेरे पास, और बेटा कंसेप्ट का नाम लिख रहे हो आप कॉल्स इन एरियर्स। मेरे साथ साथ नोट करते चलना बेटा, मेरे को थ्योरेटिकली कुछ नहीं लिखवाना, मैं सीधा एग्जांपल लिखूंगा, आप सब मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। कॉल्स इन एरियर्स, एग्जांपल XYZ लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate 10 each. Company received application for 9,000 shares ₹2 on application, 5 on allotment, ₹3 on first call. All the money are duly called and received except ₹3 on first call by a shareholder holding 300 shares. लो जी बेटा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नोट करो फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा बेटा, एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन बेटा पूरे 10,000 नहीं बिके। बेटा कहता है कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 9,000 शेयर की, ₹3 एप्लीकेशन, सॉरी ₹2 एप्लीकेशन पर है, 5 अलॉटमेंट पे है, 3 फर्स्ट कॉल पे है। बेटा नई बात आपके लिए क्या है, सबसे लास्ट लाइन कहता है सारे पैसे कंपनी ने मांग लिए, कंपनी को मिल भी गए, लेकिन क्या नहीं मिला बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹3 एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उसने नहीं दिए। बेटा पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन 10,000 शेयर से करूंगा या 9,000? 9,000 पता है ना बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बेटा मैंने बेचने तो चाहे 10,000, कंपनी तो बेचना चाहती थी बेटा 10,000, लेकिन 9,000 शेयर नहीं एप्लीकेशन दी है मेरे को, ठीक है ना? तो पूरा क्वेश्चन 9,000 से होने वाला है। नई बात क्या है बेटा, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है बेटा, उसने एप्लीकेशन के पैसे तो जमा कराए होंगे बेटा, तभी मैंने शेयर दिए होंगे बेटा, पहले पैसे आए होंगे बेटा। मैंने अलॉटमेंट पे पैसे मांगे, उसने वो भी दे दिए। कहता है लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल के ₹3 मांगे तो उसने ₹3 नहीं दिए। नई बात यह है बेटा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। बेटा एरियर मतलब अभी ये पैसे मिलने बाकी हैं बेटा, ड्यू हो चुके हैं बेटा बट नॉट पेड, ठीक है ना बेटा? आउटस्टैंडिंग वर्ड भी बेटा एरियर के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है जी। चलो जी, मैं क्वेश्चन करता हूं बेटा, टेबल बनाता हूं, टेबल की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना? पहले दिन से बोल रहा हूं बेटा, ये टेबल बनानी आ गई तो सब कुछ आ गया। बाबू क्वेश्चन 9,000 शेयर से होना, कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़े आगे। लो जी, 9,000 शेयर कंपनी इशू तो 10,000 करना चाहती थी, एप्लीकेशन 9,000 की आई, 2 एप्लीकेशन पर है, 5 अलॉटमेंट पर है, 3 फर्स्ट कॉल पर है। बेटा सबसे पहले 18,000 रुपये आए होंगे, फिर बेटा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए होंगे, फिर बेटा आपने अलॉटमेंट के पैसे बेटा मांगे होंगे, फिर रिसीव हुए होंगे, बेटा मांगे होंगे और फिर रिसीव हुए होंगे, लेकिन पूरे रिसीव नहीं हुए। एक बार तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया बेटा, रिसीव थोड़ी हुए पूरे। बेटा क्या रिसीव नहीं हुआ, कर दो माइनस। बेटा मिलने तो चाहिए थे 27,000, 9,000 शेयर के बेटा मिलने तो चाहिए थे 27,000 रुपए, ₹3 मिलने चाहिए थे। कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उसने बेटा फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी। बेटा कितने रुपए नहीं दिए?
300 शेयर हैं, 3 रुपए नहीं दिए, यानी कि 900 रुपए नहीं दिए बेटा, कर दो जी माइनस, इसने मेरे 900 रुपए नहीं दिए। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, और बेटा बीच में अभी 2-3 दिन पहले मैं बोल चुका हूं, इस टेबल की ना ब्यूटी आई है, बहुत ही बड़ी ब्यूटी आई है कि बेटा जो माइनस होता है वो चीज डेबिट होती है, बताया था ना बेटा, और जो प्लस होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ये बाय चांस बनी है ऐसी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कभी बन सकती है, लेकिन ये बाय चांस ऐसी बनी है। ये बात समझ में आई आपको कि क्यों मैंने बेटा इसको बैंक साइड रिकॉर्ड करा, क्यों नहीं बेटा उस साइड रिकॉर्ड करा? क्योंकि बेटा मांगूंगा तो पूरे ही, सर मैंने मांगे तो पूरे, सामने वाले ने दिए नहीं पूरे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में होता है, और कॉल्स एंड एरियर्स हमेशा बेटा पैसे रिसीव करने वाली एंट्री में। ऑल्दो मैं रटवाना नहीं चाहता, इतनी बात तो दिमाग से सोचो भाई, ठीक है ना। मैं तो पूरे ही पैसे मांगूंगा, या मैं कहूंगा 900 रुपए कम दे दो, भाई मैंने तो पूरे मांगे, सामने वाले ने नहीं दिए। ठीक है जी बाबू, पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी चौथी पांचवी भी सेम, 6th एंट्री होगी क्या? बस एक एंट्री करके दिखानी है आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक ही जर्नल एंट्री आपसे बनवाऊंगा। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, जब भी पैसे आते हैं बेटा बैंक डेबिट होता है, ठीक है ना। कोई चीज आपको डेबिट में दिखाई दे रही है बेटा, मतलब माइनस में दिखाई दे रही है बेटा, डेबिट ही होनी है। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सुनना बेटा बहुत आराम से मेरी बात, शेयर फर्स्ट कॉल के बेटा मैंने मांगे तो 27,000 रुपए, पर मुझे बेटा क्या नहीं मिला, 900 रुपए नहीं मिले, यानी कि बेटा मुझे पैसे मिले होंगे 26,100 रुपए। खत्म, ये था बेटा, टॉपिक खत्म हो गया, कंसेप्ट नंबर 77 फिनिश। समझ आई? हाँ अभी करते हैं, कह रही आज के लिए छुट्टी। हाँ बाबू बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे करके दिखाओ, अभी जाओ घर। लो जी बात इतनी, ओके समझ आई बेटा। जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं किया, कुछ किया भी बेटा आज मैंने, ठीक है ना। मैंने पैसे मांगे बेटा, मांगे तो पूरे 27,000, लेकिन बेटा जब रिसीव हुए तो पूरे रिसीव नहीं हुए बेटा, ठीक है ना बेटा। मेरे को 900 रुपए कम रिसीव हुए, यानी कि 26,100 रुपए रिसीव हुए, 900 रुपए लोगों ने नहीं दिए मेरे बेटा, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट। और बेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल आपने 27,000 मांगे थे, 27 के बदले में 26,100 मिले। क्लियर बात? सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास कर लो बेटा, ये एंट्री नंबर 6, और पूरी टेबल प्रिपेयर कर लो। मैं इतने आपके लिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। बेटा मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया है फिलहाल, ठीक है ना। टेबल बना पाए क्या खुद से? ये वाली टेबल खुद से बनाते बेटा, एक बार तो खुद से भी ट्राई करते। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नोट मत करो लेकिन करके दिखा दो बेटा एक बार फटाफट से। चलो जी बेटा लो एक बार फटाफट से टेबल मैं बनाता हूं बेटा, सांस ले लो इतनी नहीं, हाँ वो ठीक है बेटा, एक बार ना सांस ले लो जरा इसको ना पढ़ते टाइम। सर आप मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने आसान कंसेप्ट को भी मुश्किल बनाने के लिए जिम्मेदार हो यार। कंपनी 5,000 शेयर इशू कर रही है, एप्लीकेशन कितने की आई? क्वेश्चन ही 4500 से होना है बेटा। 4500 शेयर की एप्लीकेशन आई और इस बार 100 रुपए का एक शेयर है, 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट और 30 बेटा फर्स्ट कॉल। सर बाद की बात तो बाद में देखो, पहले मल्टीप्लीकेशन तो निपटाओ, 1 मिनट का काम। 1,35,000 रिसीव हुए बेटा, ट्रांसफर कर दिए। आपने मांगे थे बेटा 180,
वो बाद में देखेंगे कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर आपने मांगे बेटा 1.35 और बेटा फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बाद में देखेंगे। कहता है ऑल द मनी आर ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, सारे पैसे मांगे भी गए और मिले भी, एक्सेप्ट क्या नहीं मिला। कहता है अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिली इस बार और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। कितने शेयर पे नहीं मिली? 100 शेयर पे। बेटा अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिली और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली 100 शेयर पे, यानी कि क्या नहीं मिला? 100 शेयर से जब अलॉटमेंट मांगे 40 रुपए उन्होंने नहीं दिए बेटा, यानी कि 4000 नहीं दिए। और जब 100 शेयर से बेटा फर्स्ट कॉल मांगी तो उन्होंने नहीं दिए बेटा, 3000 नहीं दिए। सर कितना को मुश्किल था मुझे भी बता दो पिछले एग्जाम्पल से, बस एक वर्ड बदल दिया मैंने, बाबू फर्स्ट कॉल के साथ साथ अलॉटमेंट ऐड कर दिया, इतने में ही काम हो जाता है तुम्हारा बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे और कुछ देने की। बेटा फोर्थ एंट्री क्या हुई होगी? एक मिनट, वंश सचदेवा होगी डिस्कशन पूरा, दोनों मिला के बता दो, अंश और वंश। चौथी एंट्री क्या होगी? मिला के बतानी है। एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, बस वाक्यों से बताने थे। अंश क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, हाँ क्या करूँ अलॉटमेंट का? डेबिट क्रेडिट। बेटा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा आपने पैसे मांगे अलॉटमेंट के 1,80,000, मिले थोड़ी बेटा, 4000 नहीं मिले, 1,76,000 रुपए मिल गए। ऐसे ही सेम एंट्री यहां पर होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा मांगे कितने होंगे? मांगे होंगे पूरे 1.35, 3000 नहीं मिले होंगे, 1.32 मिल गए होंगे। तो बेटा एंट्री नंबर 4 और 6 कर लेना इसकी, यही मैं चाहता था, आप कर दो खुद से। बेटा एक नया कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट नंबर 78, कॉल्स इन एडवांस। बेटा है नहीं अभी बेटा सारी बातें ऐसे थोड़ी ही, आसान ये भी है लेकिन बेटा इतना नहीं, एक बात सोचनी पड़ेगी इसमें भी। लो जी बेटा बस कंसेप्ट नंबर 78, कॉल्स इन एडवांस, और बेटा इसी में चेंजेस कर देता हूं। इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर देता हूं बेटा। लो बेटा सामने देखना आप, चलो जी लो प्यारे बच्चों करते हैं बात। बेटा कंपनी ने 5000 शेयर इशू करे लेकिन बेटा एप्लीकेशन 4500 शेयर की मिली। बेटा 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। इस बार स्टेटमेंट चेंज है और कंसेप्ट भी, कॉल्स इन एडवांस। इस बार एडवांस में कुछ आया है। कहता है बेटा एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं, पेड द शेयर फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। जिस दिन आपने अलॉटमेंट मांगी ना बेटा, उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे एडवांस में जमा करा दिए। कह रहा है ये लो मेरे तो पैसे फर्स्ट कॉल के पकड़ लो, ठीक है ना बेटा। तो इस बार पहली बार एडवांस की बात कर रहे हैं। अगेन मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, आप बस सामने देखो मेरी तरफ। बेटा क्वेश्चन 5000 शेयर से होगा या 4500? ये क्या चल रहा है कंसेप्ट? अंडर सब्सक्रिप्शन और शेयर भी साथ साथ चल रहा है। तो बेटा 4500 शेयर मेरे को क्या हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है। 30 रुपए ऑन एप्लीकेशन
40 ऑन अलॉटमेंट और 30 ऑन फर्स्ट कॉल। पहले बताओ जी, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेशन कर लोगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन पिछले क्वेश्चन में भी की है, ठीक है ना। लो जी, अब सामने देखना बेटा, बड़े काम की बात। बाबू टेबल आपको पता है, बेसिक टेबल तो सिमिलर बन रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बाबू जिस दिन आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, बाबू मांगे तो 1,80,000, लेकिन 1,80 नहीं मिले, कुछ ज्यादा मिले बेटा पैसे। क्यों ज्यादा मिले? एक इंसान जिसके पास बेटा 200 शेयर थे, कहता है उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। बाबू मैंने मांगे तो 1,80, और बेटा जब मिले तो 1,80 नहीं मिले, कुछ ज्यादा मिले। उसने क्या करा, 200 शेयर थे उसके पास, उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, 200 शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी थी बेटा, 30, यानी कि 6,000 देने थे ना उसने बेटा फर्स्ट कॉल के, उसने 6,000 मुझे यहीं दे दिए बेटा, अलॉटमेंट पर ही दे दिए बेटा। कहता है ये लो अलॉटमेंट तो दी थी बेटा, ये मेरे फर्स्ट कॉल के भी पैसे आ गए उसके फर्स्ट कॉल के पैसे। अब सुनना, आपके हिसाब से तो क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, मुझे पता है। अबे गधो, यहां थोड़ी देगा पैसे, अगर वहां दे दिए तो यहां भी तो कम करो, ठीक है ना। यहां रिसीव थोड़ी होंगे बेटा 1,35,000, यहां भी 1,35,000 रिसीव होंगे। सर जब ये 6,000 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए तो अब बेटा 6,000 कम ही तो मिलेंगे यहां पर बेटा, ठीक है ना। यहां पैसे कितने मिलेंगे बेटा, 1,29,000। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है ना ये बात। अब रही बात जर्नल एंट्री की, आपको पता है बेटा मैं तो बता के थक गया, कोई चीज प्लस हो रही है, क्रेडिट माइनस हो रही है, डेबिट, कुछ भी नहीं करना, लेकिन लिखने का तरीका एक बार फिर भी। हाँ बेटा बोल। नहीं बेटा, मांगेंगे हम पूरे, दिखाएंगे। देख बाबू देख, तेरे को एक बात बताता हूं, मांगने से मतलब यहां शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करने से है, ठीक है ना। मेरी तरफ देख, मैंने शेयर कैपिटल में तो अमाउंट 1,80,000 ट्रांसफर करी, जबकि पैसा है 1,86,000। कोई मैंने 1,86,000 ट्रांसफर करे, 1,80 करे ना, 6,000 बेटा बाद में करूंगा ना। 6,000 मैंने यहां ट्रांसफर करे, चाहे यहां 6,000 कम मिले, शेयर कैपिटल में तो पूरे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यहां थोड़ी पता था आपको 6,000 एडवांस मिल देंगे, तो आपने यहां 6,000 कम ट्रांसफर कर रखा है, तो यहां 6,000 ज्यादा ही तो करोगे। चलो जी, पहले बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 6 ये मुझे करनी है बेटा। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट बेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने अलॉटमेंट पे बेटा मांगे 1,80,000, ये देखो बेटा ये मांगे मैंने। बाबू 1,80 नहीं मिले, कुछ ज्यादा मिले बेटा। पैसे कितने मिले, 1,86,000 मिले। और बेटा आपको पता है किस बात के आपको फालतू मिले हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटा 6,000 रुपए मुझे कॉल्स इन एडवांस के मिले। पहले बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एंट्री नंबर 6 आप बताना क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो कंफर्म है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, पहले अच्छा पहले तो एंट्री कर लो, टू शेयर फर्स्ट कॉल बेटा। अब माइनस है, कुछ और डेबिट होना है, क्या, कॉल्स इन एडवांस ही, कॉल्स इन एडवांस ही डेबिट होना है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब सुनना बेटा, मांगे कितने, मांगे पूरे 1,35,000, मिलने थोड़ी थे बेटा, एडवांस आया हुआ था आपके पास, 6,000 का एडवांस आया हुआ था, यानी कि बेटा पैसे मिले कितने, 1,29,000। क्लियर बेटा। कॉल्स इन एरियर का इंपैक्ट एक ही जगह पर आता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। अगर मुझे इस फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले होते, बस एक ही जगह पर लिखता कॉल्स इन एरियर। यहां पर क्या हुआ बेटा, अगर आपने फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट में ही दे दिए, एक बार एडवांस यहां पर भी रिकॉर्ड होगा, एक बार यहां पर भी रिकॉर्ड होगा। यहां पर बेटा एडवांस आ चुके होंगे तो दोबारा नहीं मांगेंगे उनसे। क्लियर है बात, सिंपल, कुछ मुश्किल थोड़ी बोला अभी तक भी, ठीक है ना। और आज इससे ज्यादा चर्चा करनी भी नहीं है बेटा, बस एक कंबाइंड क्वेश्चन देना। हाँ जी सर। देख अब कितना मजा आएगा, अब करेंगे ना यार ये बात। क्या क्या कह रहा है तू कि नहीं मैं तो तेरी बात को अलग इंटरप्रेट कर रहा। क्या बोल रहा तूने कि अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल दे दी बंदे ने, हाँ तो क्या हो गया, दे सकता है, करेंगे बात, ये तो बात करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कर लेंगे बात, ठीक है ना। और ऐसा होता है बहुत सारे केस में,
बेटा आपने ये कॉल मांगी 1 अक्टूबर को, सामने वाले के पास पैसे नहीं थे, 1 अक्टूबर को उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, लेकिन 1 दिसंबर को जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो उसने अपने अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए और फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। रियल लाइफ में सिचुएशन होती है, करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी मेरे को अभी वही कराना है, ठीक है ना, जो तू बोल रही है मैं वही कर रहा हूं। पहले बेटा इसका सॉल्यूशन नोट करो, मैं एग्जांपल को हल्का सा चेंज कर रहा हूं, अब मुश्किल बात करेंगे जहां दोनों बातें आएंगी एक ही क्वेश्चन में, कॉल्स इन एरियर्स भी कॉल्स इन एडवांस भी, वो है मजेदार बात। बारह भी बज गए। रब कर दूं बेटा सारा, चलो जल्दी जल्दी लिखो, वहां पर मेरे को भी कुछ लिखना है यार, स्पेस नहीं है। बेटा पहली ट्राई आप किया, आप करके दिखाओ पहले ये क्वेश्चन। लो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना, बस मेरी तरफ देखो जरा सामने। अरे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्यों इतने परेशान रहते हो। बेटा आप सामने देखो बस। अब यार देखो, आपने किया ना, अपना पूरा टाइम लिया, अब सामने देखो। 20,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, 50 रुपए का एक शेयर है, 25 ऑन एप्लीकेशन, 10 वाला अलॉटमेंट और 15 बेटा फर्स्ट कॉल पे। यानी कि बेटा यहाँ पर पैसे कितने मांगे होंगे? 5 लाख। और बेटा अच्छा रिसीव भी हुए हैं बेटा और मांग भी लिए। यहाँ बेटा 2 लाख 2 लाख, कैलकुलेशन पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 3 लाख। सर इतना तो किया ही होगा सबने, मैं बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं किया। कम से कम इतना हौसला तो दिखाओ, इतना तो करो, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, ठीक है ना, कह रहे हैं हाँ बस इतना ही किया। आज शेयर होल्डर होल्डिंग, बस बेटा दूसरी लाइन मत पढ़ना, एक ही लाइन पढ़ना। आज शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर हैं, उसने बेटा फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए अलॉटमेंट के साथ। सुन लो बेटा, मैंने अलॉटमेंट के पैसे रिसीव कर रहा था, मैंने मांगे तो 2 लाख। उसने बेटा जब पैसे दिए ना, वो कहता है यार ये मेरी ना फर्स्ट कॉल के भी पैसे रख लो। कितने शेयर है उसके पास? 2000 शेयर। यानी कि बेटा 2000 शेयर पे उसने अपने 15 रुपए नहीं दे दिए फर्स्ट कॉल के। कितने रुपए दे दिए? यानी कि मेरे को 30,000 रुपए दे दिए। बेटा एक बार इसके ऊपर कॉल्स इन एडवांस लिख लेना, ताकि आप कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर दो। अगर उसने बेटा अलॉटमेंट पे ही दे दिए पैसे, तो क्या ये पैसे मुझे फर्स्ट कॉल पे देगा? अरे अब थोड़ी देगा बेटा, दोबारा एक चीज को एक ही तो बार देगा। बेटा इस पे लिख रहा हूं कॉल्स इन एडवांस, ताकि मैं पेपर में कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं कर दूं। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अगली लाइन तो भाड़ में गई बेटा, पहले इतनी बात बता दो। एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर थे, कहता है अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। बेटा अभी अलॉटमेंट के ही पैसे रिसीव कर रहा था, उसने कहा ये पड़े मेरे 30,000 रुपए फर्स्ट कॉल के, मेरे पास 2000 शेयर है, 15 रुपए अब आप मांगोगे, क्योंकि बेटा 35 आप मांग चुके हो, 15 ही तो मांगोगे। ये लो, उसको तो पता ही है 15 ही मांगना है, ये लो जी पैसे एडवांस। तो बेटा उसने 30,000 एडवांस दे दिए, तो दोबारा थोड़ी देगा बेटा। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? और अगली लाइन पढ़ लो बेटा। एक शेयर होल्डर जिसके पास 3000 शेयर है, ना तो उसने अलॉटमेंट के पैसे दिए ना फर्स्ट कॉल,
तो बेटा ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। शेयर कितने हैं? 3000। 3000 शेयर ने 10 रुपए नहीं दिए बेटा। किसके बेटा? ये कॉल्स एंड एरियर्स। और बेटा उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए। 3000 शेयर ने 15 रुपए, यानी कि 45,000 रुपए, ये भी कॉल्स एंड एरियर्स। टेबल किसनों की ठीक है? अब एक बार हैंड रेस करके बता दो यार, तुम्हारी तादाद इतनी है। ये क्या 1-1 लाख माइनस कर रही थी बेटा? नीली बोतल, ब्लेंडर ब्राइड, उतर ही नहीं रही। हाँ जी चलो जी, और ऊपर से बहस करी, बिल्कुल ठीक किया मैंने। लो जी बेटा, एंट्री नंबर 4। और बेटा एंट्री बताना एक अलग टास्क है, सच बता रहा हूं। टेबल ठीक करना एक अलग टास्क है और एंट्री ठीक करना एक अलग टास्क है। सुन लो बेटा, आपको कॉल्स इन एडवांस दिखाई दे रहा है प्लस में, यानी कि क्या होगा? क्रेडिट। माइनस में कॉल्स इन एरियर्स दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? डेबिट। बेटा चलो जी, अब शुरू करो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे रिसीव हुए होंगे। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, बेटा कुछ पैसे नहीं मिले हैं आपको। बेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बेटा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कुछ पैसे आपको एडवांस मिले हैं। मेरी तरफ देखना बेटा, बैंक में पता है क्या जाता है? जितना प्लस किया, जितना माइनस करा, सब कुछ कर दो। सारी कैलकुलेशन के बाद जो बचे वो बैंक है, ठीक है ना? और नहीं सोचा जा रहा है, ऐसे सोच लो। मेरी तरफ देखना बेटा, अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगे? 2 लाख। अलॉटमेंट के सामने लिखो, अलॉटमेंट पे 2 लाख मांगे आपने। 30,000 आपको एडवांस मिले, प्लस में लिखा है मैंने, ये लो एडवांस मिले। 30,000 कॉल्स इन एरियर के नहीं मिले। बैंक या तो बैलेंसिंग फिगर, और अगर आपसे बैलेंसिंग फिगर ना निकले तो बेटा 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 30,000 आएगा, ये भी 2 लाख ही। चाहे यहां पर निकाल लो बेटा। क्लियर हुई बात? क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा। अलॉटमेंट कितनी मांगी थी? 2 लाख की। अलॉटमेंट के सामने 2 लाख लिखो। जितना प्लस किया हुआ है कॉल्स इन एडवांस का, उतना कॉल्स इन एडवांस के सामने लिखो। जितना माइनस किया है कॉल्स इन एरियर का, उतना कॉल्स इन एरियर के सामने लिखो। जो बच जाए बेटा वो बैंक। और वैसे तो मैं कहता हूं बैंक निकालना सबसे आसान होता है। जितनी कैलकुलेशन हो सारी कैलकुलेशन कर दो, जो अमाउंट आएगी बेटा वो बैंक है। पहले बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। एंट्री नंबर 6। लो जी बेटा, पैसा तो मांगना ही मांगना है। बैंक अकाउंट डेबिट, इस बार 2 चीजें माइनस की है मैंने, देख लो। कॉल्स इन एडवांस भी माइनस किया है, कॉल्स इन एरियर भी माइनस किया है। दोनों क्या करूंगा? दोनों डेबिट। बेटा कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सामने देखना बेटा, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने मांगे? 3 लाख। फर्स्ट कॉल के सामने लिखो 3 लाख। बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया, बैंक कैसे निकलता है? सारी कैलकुलेशन कर दो। 3 लाख में से 30,000 भी गए, 45,000 भी गए, 75,000 गए, बचा कितना होगा? 225। यानी कि बेटा बैंक में आए होंगे 225। कॉल्स इन एरियर के कितने पैसे हैं? लिखा हुआ है 45,000। बेटा कॉल्स इन एडवांस के पैसे कितने हैं? 30,000। कुछ नहीं करा, पिछले दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया और आप इतने में ही बस घुटने तुम्हारे टिक जाते हैं। मैं कह रहा हूं चैप्टर शुरू ही हुआ, आज हुआ है सही मायने में। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस अब तो हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो बेटा, फिर करते हैं छुट्टी। ठीक है जी? होमवर्क तो फिर यार देखो, अगर आप देखो मैं बताता हूं क्या होता है। जब तक आप मुझे यहां पर एक क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहे, मैं होमवर्क 4 दे दूं, फिर कल चीटिंग करके कर लाओगे, फायदा क्या होगा? चलेगी नहीं कहानी, आगे नहीं बढ़ती कहानी बेटा इस चैप्टर की, अगर ये कंसेप्ट ना हुआ तो। एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ। मतलब जैसे कॉल इन एडवांस की अलग एंट्री कर दी और एरियर्स की अलग एंट्री कर दी। नहीं, कंबाइंड अलग करेगा और टेंशन मिलेगी। ठीक नहीं होगा कुछ, और टेंशन हो जाएगी। सर मैंने तो इतना आसान तरीका बता दिया आपको, टेबल में कुछ भी माइनस हो डेबिट कर देना, कुछ भी प्लस हो क्रेडिट कर देना, भूल ही नहीं सकता बंदा। भूलने वाला क्या है इसमें? बोल दे या मेरे से बता दा, वो पहली बार कर रही 12th, वो नहीं बताएगी तुझे। अरे मैं ही बताऊंगा, बता दो। अच्छा उल्टा कर, अरे सोच लेती, वैसे भी सोच लिया। अगर जर्नल एंट्री सोचवाऊं क्या? सोचने को दूं? देख मेरे सारे नुकसान डेबिट होते हैं, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होती है, और बेटा सारी इनकम प्लस होती है।
अगर बेटा मुझे कभी कॉल्स इन एडवांस के पैसे मिल जाएं तो बेटा मेरा फायदा है, सारे फायदे क्रेडिट होते हैं बेटा। और जब दोबारा नहीं मिलना होगा कॉल्स इन एडवांस का पैसा क्योंकि पिछली कॉल में मिल चुका होगा तो मेरा नुकसान है वो भी डेबिट हो जाएगा। इतना अच्छा सोच लो, ठीक है ना, रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं सबसे अच्छा तो सोचना होता है? टेबल के बाद सबसे आसान हो जाती है जंग। जो जो प्लस लिखा है क्रेडिट में लिखता चला जा, माइनस डेबिट कुछ भी नहीं करना। चलो जी, लो बेटा एक क्वेश्चन आप करके दिखा रहे हो बहुत जल्दी से। हाँ अभी बस करते हैं। हाँ बस टेबल बना के दिखा दो, टेबल बनाकर दिखा दो। ये लो फटाफट से करके दिखाओ। आप क्वेश्चन नोट मत करो, बस फटाफट से टेबल बना के दिखा दो। सामने से टेबल बनाओ फटाफट से। लो बेटा सामने देखना फटाफट से, टेबल बना रहा हूं बेटा। 3000 शेयर पे 50 रुपए मांगे, कैसे कैसे? 20 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। बेटा 60,000 एप्लीकेशन, 30,000 अलॉटमेंट के और बेटा 60,000 फर्स्ट कॉल के। कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर हैं बेटा अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। 300 शेयर हैं और बेटा अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। 300 मल्टीप्लाइड बाय 20, 6,000 रुपए उसने पहले ही दे दिए बेटा और बाद में नहीं देगा। लिख लेना कॉल्स इन एडवांस अपनी कैलकुलेशन में। आगे बात बढ़ाओ। कहता है 500 शेयर एक पर्सन के पास, ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए ना ही फर्स्ट कॉल के। बेटा 500 शेयर ना तो उसने अलॉटमेंट दी, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, ना तो 5,000 यहां पर दिए और 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 ना तो 10,000 यहां दिए। पहले बताओ ये हुआ? मेरी तरफ देखना, जर्नल एंट्री बाद में। पहले ये बताओ यहां बैंक की अमाउंट कितनी आएगी? मेरी तरफ देखो गंगा, 30,000 प्लस 6,000, 36 माइनस 5, बैंक की अमाउंट आएगी 31। क्लियर है ना बेटा? बैंक की अमाउंट यहां कितनी आएगी? 40 क्या यार? चलो जी इतनी बात ओके बाबू। जर्नल एंट्री दिया नहीं? अच्छा फोर्थ एंट्री बेटा बैंक की अमाउंट अभी मैंने कैलकुलेट करी 31 आएगी। क्या माइनस किया? कॉल्स इन एरियर के नाम का 5,000। बेटा मैंने अलॉटमेंट पे पैसे मांगे थे 30,000 और कॉल्स इन एडवांस है 6,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? लो फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगे? 60,000। बैंक की अमाउंट अभी आपसे कैलकुलेट कराई मैंने, कॉल्स इन एडवांस लिखा है ये 6,000 और कॉल्स इन एरियर 10,000। अब तो इजी लगा होगा दूसरी बार करने में। और अगर इंसान इसके 5 इलस्ट्रेशन कर ले तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? 5 ही कराऊंगा मैं, कौन सा छोड़ रहा हूं। इलस्ट्रेशन 15 से 19 और क्वेश्चन 15 से 19 ये हमारा आज का होमवर्क है। अरे नहीं ये तो काम है, तुम बड़ा कुछ कर रहे नहीं अभी तो। आज के लिए बेटा हम इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय।